नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर 3-4 प्रदेशों में पिछले कुछ महीनों से राजपूत समाज तथा गुज्जर समाज के बीच सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर के कुछ विवादें चल रहा है। उस पर मन काफ़ी व्यथित है और कई दिन ये सब देखने के बाद आज मैंने सोचा कि मैं भी कुछ आपके बीच अपना विचार व्यक्त करूं। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा ताकि हमारी विचार दूसरों तक पहुंचे, और अगर किसी तरीके से आपके दिल को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मिहिर भोज जी के नाम पे जो भी विवाद चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं दोनों समाजों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इतिहास का अध्ययन अच्छी तरीके से कर लें कि मिहिर भोज जी किस समाज से आते थे। अगर फिर भी डाउट है, आप लोग दोनों लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मिहिर भोज जी किस समाज से आते थे, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, एक देश का नागरिक होने के नाते और एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होने के नाते, इसलिए कि सनातन परंपरा के हिसाब से ब्राह्मण समाज सदा सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है और मेरा भी दायित्व है, और मैं अपना विचार आपके बीच रख रहा हूँ कि दोनों समाज के गणमान्य लोग, प्रबुद्ध लोग आपस में बैठें, बातचीत करें और बीच की कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इस विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। और मैं सभी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार तो जब चुनाव आता है तो प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन, जाट सम्मेलन, दलित सम्मेलन, तमाम प्रकार की हथकंडे अपनाती है वोट बैंक पाने के लिए। और आज देश में दो समाज के बीच इस तरीके का भीषण संग्राम चल रहा है एक महान व्यक्तित्व को लेकर के, तो सरकार को एक टीम गठित करके आगे आना चाहिए और दोनों पक्षों को बैठा करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे यह विवाद को ख़त्म किया जा सके। और मैं मानता हूं कि मिहिर भोज जी केवल गुज्जर समाज और क्षत्रिय समाज के नहीं थे। मिहिर भोज जी पूरे सनातन धर्म के हैं और इस पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। इस देश के सभी लोगों को मिहिर भोज जी के प्रति अपनी आस्था और भाव प्रकट करना चाहिए, क्योंकि वो भारत माता के वीर सपूत थे और उन्होंने किसी अपने एक समाज के लिए नहीं, इस मिट्टी के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया है। और अपना सब कुछ बलिदान देने के बाद भी माँ भारती के आंचल को सुरक्षित रखा है। देखिए, राणा प्रताप हो गए, मिहिर भोज जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, मंगल पांडे, भगत सिंह जी, इनके जैसे कई अनेक सपूत माँ भारत के हुए हैं जिनका नाम शायद मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग किसी एक विशेष वर्ग और समाज से नहीं आते हैं, ये तो पूरे देश के होते हैं और पूरा देश इनका है। और मुझे गर्व है कि हमारे बीच से निकल करके ऐसे ऐसे भारत माता के वीर सपूत पैदा हुए हैं जो कभी माँ भारती के आंचल पे अगर दुश्मन ने दाग लगाने की कोशिश किया है तो हमारे इन वीर सपूतों ने अपना जान कुर्बान करके भी माँ भारती के आंचल पर दाग नहीं लगने दिया है। तो हम लोगों के लिए मिहिर भोज जी गर्व के विषय हैं, चाहे वो किसी समाज से आते हों। और दुख हो रहा है कि गुज्जर समाज और क्षत्रिय समाज दोनों हमारे सनातन धर्म के एक मुख्य स्तंभ हैं, हमारे धरोहर हैं, और आपस में ये लोग इस तरह से टकराएं तो कहीं ना कहीं हमें कष्ट होता है और हमारा धर्म कमज़ोर होगा, दूसरे को मौका मिलेगा हमारे ऊपर उंगली उठाने की। इसलिए दोनों समाज के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। मिहिर भोज जी किसी वर्ग विशेष से नहीं है, मिहिर भोज जी पूरे देश के धरोहर हैं, पूरे देश के शान है, पूरे देश के गौरव और गरिमा है, और पूरे देश को उन पर नाज है कि माँ भारती के ऐसे सपूत मिहिर भोज जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा किया, इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तो इनको जातियों में न बांटा जाए, इनको भारत माता के वीर सपूत ही रहने दिया जाए। ये हमारे धरोहर हैं और दोनों समाज के लोग कोई ना कोई बैठ के, गणमान्य लोग जो भी हैं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। और इसी में मिहिर भोज जी के आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप लोग सोचिए, जिस तरीके से हम लोग एक देश के अंदर
अंदरूनी कलह को बढ़ाएंगे तो देश के जितने दुश्मन हैं वो सक्रिय होंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है ये पूरा का पूरा सुनियोजित तरीके से राजनीतिक एजेंडा बनकर रह गया है। इसमें राजनीतिक पार्टियां इस मामले को सुलझाने के बदले और उलझाती जा रही हैं। इसलिए हे सनातन के दोनों समाज के धरोहरों में आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी भी आप लोग बात समझिए और बातचीत के टेबल पे बैठिए और जो भी रास्ता निकलता है उसी के माध्यम से इस समस्या को सुलझाइए। बाकी हमारे सनातन की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा, गाय ब्राह्मण की रक्षा, देश की रक्षा सदैव से ही गुज्जर समाज और क्षत्रिय समाज दोनों ने किया है। इसमें तनिक मात्र भी शंका नहीं है और आगे भी मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये दोनों समाज देश के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा। जब भी माँ भारती को कुर्बानी की ज़रूरत होगी, न कभी गुज्जर समाज पीछे हटा है, न कभी राजपूत समाज पीछे हटा है। और मैं देश के सभी सनातनियों से यही निवेदन करता हूँ कि जाति में न बटे हम लोग, इसलिए कि गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। तो हमारा धर्म सिर्फ एक है, सनातन, और इस राष्ट्र को मजबूत करना। हम लोग किसी जाति और किसी वर्ग के चक्कर में ना पड़ें। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग भारत माता के सपूत हैं और इसी से हम लोगों की पहचान है। बाकी अगर हमारी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।